निसंतान माँ गंगा नदी के किनारे बैठकर एक बच्चे की दुआ मांग रही थी। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा नदी में एक टोकरी बहती हुई उसके पास आ गई। उसने जल्दी से टोकरी पकड़ी। उसमें एक बच्ची थी। बच्ची के हाथ पर सोना लिखा हुआ था। उसने इस बच्ची को भगवान का आशीर्वाद समझा और अपने साथ बच्ची को घर ले गया। लेकिन असल में सोना कोई आम बच्ची नहीं थी, वो एक नाग कन्या थी। इन सबसे अनजान माँ बाप ने सोना को पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ी होकर सोना काम की तलाश करने लगी। वो कुछ पैसे कमाकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ हमेशा कुछ उल्टा ही होता। उसका हर बना बनाया काम बिगड़ जाता। सोना रीति रिवाजों को बहुत मानती थी, पर उसके हर काम में कुछ न कुछ अशुभ हो जाता। आज वो बस पकड़ने गई, लेकिन बस ही छूट गई। तभी उसका दोस्त कृष्ण ने बस को रोका। तब जाकर सोना बस में चढ़ पाई। दरअसल कृष्ण उसे अपने ऑफिस में काम दिलाने के लिए इंटरव्यू पर ले जा रहा था। सोना के हाथ में नींबू मिर्च देखकर कृष्ण ने कहा, ये सब निकाल दो, तुम और अच्छी लगोगी। लेकिन सोना ने सख्ती से मना करते हुए कहा, वैसे ही बहुत अपशगुन हो गया है और कुछ नहीं होने दे सकती। ऑफिस पहुंचकर सोना ने अपने कागज चेक करने शुरू किए। तभी उसे पता चला उसमें कॉलेज का नाम ही नहीं लिखा था। उसने कलम से लिखने का सोचा। इधर उसके नींबू मिर्च से पूरे ऑफिस का हाल बेहाल हो गया। सब इधर उधर टकराने लगे। उधर सोना का कलम चल नहीं रहा था। उसने कलम को जोर से झटका। तभी उसकी स्याही सीधे बॉस के कपड़ों पर जा गिरी। आज सोना एक नाग कन्या थी, लेकिन इंसानों के बीच पलकर बड़ी हुई। उसे अपनी असलियत का कुछ पता नहीं था। आज वो नौकरी की तलाश में अपने दोस्त कृष्ण के ऑफिस गई। वहाँ बॉस ने सोना से कहा, अगर तुम यहाँ काम करना चाहती हो तो पहले अपनी काबिलियत साबित करो। बॉस ने सोना को एक काम सौंपा। गांव में एक आर्ष नाग होने का दावा कर रहा था। सोना का यह काम था कि उस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड करके लाना। बॉस ने सोना के साथ कृष्ण और जूली को भी भेजा। तीनों वहाँ पहुंच गए। सोना के हाथ में कैमरा थमा दिया गया, लेकिन उसे कैमरा चलाना बिल्कुल नहीं आता था। कृष्ण ने उसकी मदद की। तभी सोना का पैर फिसला। उसका हाथ सीधे कीचड़ में जा गिरा। सोना हाथ धोने चली गई। वहाँ उसने उस बाबा की असलियत सुन ली। वो बाबा ढोंगी था। उसमें कोई शक्ति नहीं थी। उसके साथ ही कहीं से सांप लाकर लोगों को ठगते थे। सोना ने उनकी बातचीत को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। उधर कृष्ण और जूली उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन सोना बीन की धुन सुनकर सम्मोहित हो गई। वो सीधे सांप के पास गई और सांप को आजाद कर दी। समारोह में ढोंगी बाबा के लिए सांप की टोकरी लाई गई, लेकिन वो खाली थी। ये देखकर लोग भड़क गए। उन्होंने ढोंगी बाबा की पिटाई शुरू कर दी। तभी कृष्ण ने सोना को देखा। वो उसके पास गया। सोना ने कृष्ण को बताया, मैंने ढोंगी बाबा की सच्चाई कैमरे में रिकॉर्ड कर ली है। ये सुनकर जूली ने कैमरा छीनने की कोशिश की ताकि बॉस का अटेंशन उसे मिल सके। इसी छीना झपट्टी में सोना पास के कुएं में गिर गई। वहाँ सोना को एक सांप ने भी डंस लिया। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट। मरी हुई सोना अचानक जीवित हो गई। ये देखकर सभी हैरान रह गए। डॉक्टर ने कहा, ये तो चमत्कार है। उसने सोना की सेहत जांची, मानो उसे कुछ हुआ ही ना। लेकिन सोना को अपने साथ हुई घटना की कोई याद नहीं थी। डॉक्टर ने सोना को तनाव लेने से सख्त मना कर दिया। रात में सोना सपने देखते हुए करवटें बदल रही थी। अचानक वो परेशान होकर बिस्तर से उठ गई। उसने अपनी चश्मा निकालकर पहन लिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी, चश्मे से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिना चश्मे के सब कुछ साफ दिखने लगा। सोना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब लोग उसे चश्मे की वजह से नहीं चिढ़ाएंगे। अगले दिन सोना कृष्ण और जूली के साथ बॉस के केबिन में गई। कृष्ण ने बॉस को बताया सोना ने अपनी जान जोखिम में डालकर ढोंगी बाबा की सच्चाई कैमरे में रिकॉर्ड की थी। ये सुनकर बॉस बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत वीडियो देखने की बात की। सोना ने कैमरा चेक किया, लेकिन वहाँ कोई वीडियो नहीं था। उसने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया ही नहीं था। ये देखकर बॉस नाराज हो गया। वो सोना को नौकरी पर नहीं रखना चाहता था, लेकिन कृष्ण के बार बार अनुरोध पर बॉस ने उसे एक और मौका दे दिया। रात में सोना घर लौटी। उसके पिता ने उसे दही लाने बाजार भेज दिया। बाजार जाते वक्त सोना ने किसी की चीख सुनी। कोई मदद की गुहार लगा रहा था। सोना तुरंत वहाँ पहुंची, लेकिन गुंडों ने उस आदमी को मार डाला। सोना को देखकर गुंडों ने उसे भी मारने का फैसला किया। तभी उसके शरीर से तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने गुंडों को दूर फेंक दिया। सोना का रूप देखकर गुंडों का सरगना समझ गया, ये तो नाग कन्या है। अपने साथ हो रही अजीब घटनाओं को देखकर सोना सोचने लगी, कहीं सांप के काटने से उसमें सांप की शक्तियां तो नहीं आ गई। इन विचारों के साथ उसने कंप्यूटर पर रिसर्च की। कंप्यूटर ने साफ दिखा दिया, ऐसा होना मुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो लड़की नाग कन्या बन जाती है। उसकी फुर्ती आम लोगों से कई गुना ज्यादा होती है। वो रात में भी साफ देख सकती है। अपनी शक्तियों को पहचान कर सोना बहुत खुश हुई, लेकिन उसे ये भी पता था बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसकी ये सोच सही निकली। दरअसल नागलोक में बैठा उसका चाचा तक्षेश उसे वो बेसब्री से ढूंढ रहा था, क्योंकि सोना के अंदर नागमणि बसी हुई थी। इधर सोना कृष्ण और जूली के साथ अपने काम पर गई। उन्हें एक आदमी का इंटरव्यू लेना था। वो आदमी दावा कर रहा था उसका उल्लू खतरे को भांप लेता है और अपना रंग बदल लेता है। तभी सोना की तलाश में तक्षेश वहाँ पहुंच गया। उसके आते ही उल्लू ने रंग बदला। वो तक्षेश के ऊपर मंडराने लगा। तक्षेश को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। उल्लू की इस करतूत को देखकर सबको उस आदमी पर यकीन हो गया। सोना ने भी रिपोर्टिंग का काम बखूबी निभाया। बॉस उससे बहुत खुश हुए। तभी ऑफिस में तक्षेश दूसरा रूप लेकर आया। उसने एक खबर बताई, एक मूर्ति जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती है। लेकिन किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। तब तक्षेश ने कुछ सोने के टुकड़े दिखाए। ये देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। बॉस ने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। उन्होंने सोना और कृष्ण को तक्षेश के साथ जाने का आदेश दिया।